हेलो नमस्कार मित्रों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और आराम से मज़े कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम क्लास जो 10th है उसका चैप्टर नंबर, जो क्लास 10th के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज, है ना। और उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं, डैट इज मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 7 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। पहले बोल देता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर देते हैं कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो आपके यूज कहाँ पर आते हैं ना। इस बात को भी आप समझ लो। तो किसी भी पॉइंट को, है ना, अब देखो, अगर मैंने एक पॉइंट, मान लो ये किसी भी स्क्रीन पर मैंने अगर एक पॉइंट आपको शो किया है ना, मैंने कहा भाई ये पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट का अभी कोई मतलब है क्या? अब बोलो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं कि ये पॉइंट एक्चुअल में कहाँ से कितने डिस्टेंस पर है या कुछ, है ना। अब जैसे मान लो कि आपने कहा भाई 5 किलोमीटर दूर है, तो किलोमीटर दूर है क्या, है ना, और कहाँ से, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए ना। तो इसीलिए हम इस चीज़ को फिर यूज़ करेंगे, है ना, ताकि आपको पता चल जाए कि ये पॉइंट कहाँ से कितना दूर है। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए हमें एक कार्टेशियन प्लान बना देता है ना। ठीक है, ये सिंपल से एक कार्टेशियन प्लान बना देता है। ओके, इसको इधर लेके आता है बड़े आराम से। ओके, तो देखते हैं इधर क्या है। ओके, तो देखो, ये आपके पास पॉइंट है, ये होगा आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट्स और ये होगा आपके पास वाई कोऑर्डिनेट्स, है ना, राइट। ये जो पॉइंट होता है ना, जहाँ पे ये 90 डिग्री पर दोनों एक्सिस है ना, ये देखो, इसको हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, ये क्या है आपके पास? हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। तो ये जो पॉइंट है आपके पास, इसको हम बोलते हैं ऑरिजिन पॉइंट, है ना। क्या बोलते हैं इसको? ऑरिजिन पॉइंट। पहले पूरी बात को समझेंगे फिर बात करेंगे हम क्या है। ठीक है, तो देखो, ये जो आपके पास एक्स है ना, तो इस ऑरिजिन की इस साइड, है ना, जो राइट साइड है, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, तो जो राइट साइड है आपका, वो तो होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और यहाँ पर जो आपके पास लेफ्ट साइड होगा, ठीक है, ये होगा आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये जो लाइन है वाई की, ये आपके पास वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, ये होती है वर्टिकल लाइन। तो इस पॉइंट के जब ऊपर होगा, ठीक है, तो ऊपर होगा तब तो हम इसको क्या बोलेंगे? y पॉजिटिव। और जब नीचे होगा तो इसको हम बोलेंगे y नेगेटिव। ठीक है, तो ये कुछ बातें ये आपको ध्यान में रखनी है। ये होता है ऑरिजिन। अच्छा, अब हम आगे देखते क्या है। तो इस लाइन को कहाँ, को यहाँ से टच करना है। ठीक है, क्या हो गया? चलो, ठीक है, तो ये कुछ लाइन है वो आपको पता होनी चाहिए, ये पॉइंट कुछ आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे क्या। आगे हम बात करते हैं कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, इस पेन को हम येलो करते हैं और भी मजा आएगा। ओके, ये आपके पास जो वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है? एक्स एक्सिस। अब मान लो कि मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट लगा, जैसे इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3, यहाँ करते हैं 1 2 एंड 3। अगर मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट रखा, ये मान लो पॉइंट है, मुझे इस पॉइंट तक जाना है, तो आप बोलोगे इस पॉइंट तक आप कैसे जा सकते हो, है ना। तो आप क्या बोलेंगे कि सर मैं पहले यहाँ से ये 3 यहाँ पे चल लेता हूँ इतना, है ना, और इतना वापस मैं यहाँ पर ऐसे चल सकता हूँ, तो भी मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। आ जाओगे ना? या मैं कहेगा भी सर ऐसे भी आ सकते हैं, मैं ऐसे चल लूँ, है ना, फिर मैं यहाँ से आ जाऊँ, है ना, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास ये दो कंडीशन है कि आप यहाँ पे चल के यहाँ से जाओ या यहाँ से चल के यहाँ पर जाओ, है ना। यानी आपको पहले देखो, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको कवर करनी पड़ेगी, है ना, फिर यहाँ पर जाने के लिए ये परपेंडिकुलर आपको डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो ये जो एक्स एक्सिस, ये जो परपेंडिकुलर, ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये आपके पास वाई की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? वाई की। और ये जो आपके पास ये एक्सिस है ना, वाई एक्सिस, इसके जो ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी ना, ये होगी आपके पास एक्स की वैल्यू। किसकी वैल्यू होगी? एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखें। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स इज नॉन एज वाई। ठीक है, तो ये वाई होता है और वाई का जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो होता है एक्स। ठीक है, तो इसीलिए इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सबसे पहले हम हमेशा एक्स को लिखेंगे और फिर हमको क्या लिखेंगे? वाई को लिखेंगे। तो यहाँ से देखो कि एक्स की वैल्यू क्या है? ये डिस्टेंस, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है ये एक्स है। तो आप बताइए एक्स कितना इधर? आप बोलोगे 3 है। अगर हम वाई की बात करें तो ये डिस्टेंस ये किसके इक्वल होगी? आपके यहाँ पे इक्वल होगी, तो देखोगे वाई की वैल्यू कितनी आई? 2। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए? ये इसके होंगे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये इसकी पोजीशन को बताता है उस पॉइंट की, वो कहाँ से कितना दूर है ना। वैसे अगर हम एक बात और सोच सकते हैं कि सर हम ये भी जा सकते हैं, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस भी हो सकती है ना, और यहाँ पर मान लो कि ये आपके एंगल आपको गिवन है थीटा, तो भी ये हो सकता है। लेकिन ये जो होगा वो आप क्लास 12 में पढ़ोगे, जब आप पॉलर फॉर्म के बारे में पढ़ोगे ना 11th में,
जब आपको ये पता चलेगा कि हमारे पास है ना किसी पॉइंट को शो करने के लिए एक पॉलर फॉर्म होती है, जिसमें हम ये जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस जिसको हम आर बोलते हैं, आर और थीटा इसमें कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होता है ना। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये आपके पास कार्टेशियन फॉर्म है। कौन से फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म है ना। ये जो हम पढ़ रहे हैं वो कार्टेशियन फॉर्म है, इसमें आपके पास एक्स और वाई पॉइंट्स होते हैं ना। तो एक बात ध्यान रखें कि इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, पॉलर फॉर्म के बारे में आपको बिल्कुल भी आज बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये आप क्लास 11 पढ़ोगे। हम जो इसमें क्लास 10 में वो बस हम कार्टेशियन फॉर्म के बारे में बात करेंगे। लेकिन आपको ध्यान में रखना कि इस टाइप की पॉलर फॉर्म भी कभी होती है, ठीक है, जो क्लास 11 में आप जब साइंस में लोगे तब आपके सामने आएगी। तो बस ये बात आपको ध्यान में रखनी। चलिए अब हम यहाँ से बात करेंगे कि आपका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये तो पता चली हुई होगा, ठीक है, क्या है। अच्छा एक बात आप ये भी ध्यान रखें, एक बार पहले इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, तो पूरे को रफ कर देते हैं, फिर हम बात करते हैं आगे। ओके अब हम बात करते हैं क्या, कि ये जो आपने देखा था है ना, कि एक तो आपके पास एक्स एक्सिस थी और एक आपके पास क्या वाई है ना, और एक हमारे पास था एक्स कोऑर्डिनेट। क्या कोऑर्डिनेट था आपका? एक था हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट और एक था आपके पास वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट था और एक था वाई कोऑर्डिनेट। अगर हम बात करें एक्स कोऑर्डिनेट्स की, किसकी बात करें? एक्स कोऑर्डिनेट्स की, ठीक है। तो इसको एब्सिसा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? एब्सिसा, ABSCISS, ठीक है, इसको एब्सिसा बोलते हैं और इसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमेशा हमारे पास एब्सिसा गिवन होता है और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है हमारे पास ऑर्डिनेट गिवन होता है ना। यानी अगर आपको कभी मान लो एब्सिसा बोल दे, ऐसे बोल दे भाई जो आपका एब्सिसा है वो आपके पास 3 है और आपके पास जो ऑर्डिनेट है वो 4 है, तो समझ जाना कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 3 है, और वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास? 4 है ना। ये बात आप यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो एब्सिसा और इसको हम ये भी बोला जाता है। चलिए तो ये बात आपके पॉइंट ध्यान में रखने कुछ, ठीक है। अब हम चलते डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला में कि एक्चुअल में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट कर सकता है। जैसे मान लो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला का बता देता हूँ, है ना, कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला हम देख लेते हैं कहाँ से आया और कैसे आया होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे, अगर मान लो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे मान लो आपके पास एक पॉइंट गिवन है, ठीक है, ये पॉइंट आपको गिवन है, इस पॉइंट को आपको बताना है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर है, कैसी है? इसके परपेंडिकुलर है। मान लो कि ये आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है? 3, और ये आपके पास 4 सेंटीमीटर दे रखी है ना। तो आप इसके ओरिजिन से डिस्टेंस आप बता सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज करके क्या कर सकते हैं, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस को भी हम बता सकते हैं ना। तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस हुई है ना, इस पी पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस हुई ना उसको आप बता सकते हो, है ना। पी की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस ये आप इजीली बता सकते हो, है ना। ये आप इजीली बता सकते हो। कैसे बताओगे? तो पाइथागोरस थ्योरम यूज लेंगे। तो यहाँ से जो ओपी का स्क्वायर आएगा वो आएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर मीन्स 9 और 4 स्क्वायर मीन्स 16, तो ये टोटल हो जाएगा 25, ठीक है। तो ओपी स्क्वायर आपके पास 25 आया, तो ओपी कितना हो जाएगा? ओपी हो जाएगा √25, ठीक है। तो यहाँ से ओपी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 5, तो ओपी की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं ना। लेकिन अभी हमें डिस्टेंस फॉर्मूले को पढ़ना है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले पे चलते हैं भाई। सबसे पहले इसको पूरे को ही हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, है ना, ये डिलीट कर देते हैं। बहुत सुविधा है यार, बहुत अच्छी है ये, फटाफट डिलीट किया, हर चीज़ को जल्दी समझ लेते हैं ना। ओके तो ये आपको कोई गिवन है, कोई इधर लेके आ जाता है, ये आपके पास कोई कार्टेशियन फॉर्म आपको गिवन है, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन आपको गिवन। अब अगर आपके यहाँ पर कोई 2 पॉइंट्स है ना, लेट के ये पॉइंट आपके पास इधर पी पॉइंट है, लेट के इधर कोई पॉइंट है क्यू पॉइंट, ठीक है। और आपको क्या चाहिए? इसके बीच की डिस्टेंस को आपको मेजर करना है। ये डिस्टेंस आपको चाहिए, है ना, ये डिस्टेंस आपको चाहिए, ठीक है। तो आप बताओ इसको कैसे हम कर सकते हैं, इस डिस्टेंस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, इस डिस्टेंस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं ये बताइए। तो हम क्या करते हैं, इसमें कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे? कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो इसमें कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट है आपके पास x1 और ये कोऑर्डिनेट है x1 और y1। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 एंड y2, ये आपको गिवन है। अब बताओ कि x1 क्या होगी? तो आप बोलोगे सर यहाँ से हम परपेंडिकुलर अगर डिस्टेंस को देखें, है ना, पहले अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया आपके पास परपेंडिकुलर और एक हो गया आपके पास ये,
ये इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो है ना, ये जो लेंथ है ये यहाँ से यहाँ तक, ये आपके पास x1 है, कितना है x1, ठीक है। x2 क्या है, तो यहाँ से लगा कि यहाँ तक जो आपको ये गिवन है ना, ये आपके पास है x2, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। अगर हम बात करें y1 की, तो यहाँ से देखो ये जो डिस्टेंस है ना, ये यहाँ पर पॉइंट है ना, ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो है आपके पास y1, ठीक है। और यहाँ से जो ये जो डिस्टेंस है ना, वो है आपके पास y2, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं। अगर आपके पास मान लो यहाँ से मैं एक इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इसके पैरेलल में यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, ये लाइन, ठीक है। तो आप अब देखिए, ठीक है, अब आपको क्या देखना है कि ये आपके पास पता है कि ये आपके पास y1 था, क्या था y1, और ये जो पूरी लेंथ है वो आपके पास y2 थी। तो आप मुझे बताइए ये लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ, तो आप बोलोगे y2 माइनस y1 होगी, y2 माइनस y1 होगी, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, ये आपको पता है कि ये x1 है और ये पता है कि ये पूरी x2 है। तो ये वाली जो है ना, ये वाली, इसकी वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे ये हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो ये भी हो जाएगी x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1। तो अब देखो, आपको पता है कि अगर मान लेते हैं, है ना, कि भाई ये जो होगा वो तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन से ये दोनों आपके पास 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री और ये भी आपके पास 90 डिग्री होगा। तो ये जो आपका एंगल बन रहा है पी क्यू, और इसको नाम देते हैं एम, है ना। तो ये पी क्यू एम जो आपका ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो इस पी क्यू एम ट्राइंगल को आप ध्यान से देखें, ठीक है, ये व्हाइट कलर का बना रहा हूँ। ये जो आपके पास ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है ना, इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे तो बताओ क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे ना, ट्राइंगल पी पी क्यू एम, ठीक है। तो ट्राइंगल पी क्यू एम को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर सॉरी जो हाइपोटेनस है वो पी क्यू है, तो यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा एम क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा ये पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम, पी एम कितना है x2 माइनस x1 है, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस एम क्यू कितना है y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखिए कि पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बस ये बात होगी। तो यहाँ से आप देखिए कितना इजी आपके लिए कॉन्सेप्ट हो गया, है ना। मैंने पूरा प्रूफ के साथ बताया कि फॉर्मूला कहाँ से आया, तो आपको इस एक्सरसाइज में इस फॉर्मूले को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब हम इसको देखते हैं कि भाई इसको फॉर्मूला तो सर चलो याद कर लेंगे, लेकिन अप्लाई कैसे करेंगे भाई, अप्लाई करना भी तो बहुत जरूरी है। तो इसमें आपको क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। आपको पॉइंट्स गिवन है, इसके बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये देखो पॉइंट्स गिवन है, तो मैं यहाँ से पहले x1 और y1, जैसे मान लो ये आपके पास a पॉइंट है 2 and 3, और यहाँ पे आपके पास b पॉइंट है 4 and 1, ठीक है। तो देखो यहाँ से देखो, तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या है 2 है, और y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ये आपके पास x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ओके। अगर हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ से x2 की वैल्यू कितनी है 4, और y2 की वैल्यू कितनी है, ये है 1, ठीक है। यहाँ तक भी क्लियर हुआ होगा आपके। अब आपको फॉर्मूला पता है ना, कि अगर आपको ए बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर हटा ही देते हैं क्योंकि अंडर रूट लगा देंगे हम डायरेक्टली पहले ही, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा। अब देखिए आगे, x2 माइनस x1, x2 कितना आपके पास 4 है, ये 4 माइनस x1 कितना है 2, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 कितना है 1 माइनस y2 1 है, और y1 कितना है 3, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ओके। तो 4 माइनस 2 है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पर है तो ये हो जाएगा माइनस 2 स्क्वायर। तो देखो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस में 4, तो ये आपके पास रूट 8 हो जाएगा। और रूट 8 को हम कैसे लिख सकते हैं आप बताओ भाई, रूट 8 है तो इसको 4 इंटू 2 लिखेंगे हम, ठीक है, और रूट 4 की वैल्यू 2 हो जाएगी,
कितनी हो जाएगी 2। तो इस देखो ये जो रूट 4 इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 आ जाएगा बाहर और अंदर √2 बचेगा, और ये इसका क्या है आंसर है। ठीक है, तो आई होप के बात समझ में आई होगी आपको। अब देख लेते हैं इसी का नेक्स्ट पॉइंट, -5 and 7। ठीक है, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है -5, 7 और -1 and 3। तो यहाँ से आप देखिए, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। एक मिनट, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा। ठीक है, ये दिख रहा होगा अब तो। ओके, तो देखते हैं अब क्या होगा। अब आपके पास यहाँ पर जो पॉइंट होगा, ठीक है, पॉइंट को आप कोऑर्डिनेट से बता ही सकते हो कि ये तो हो जाएगा सर आपका x1, ये y1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास x2 और ये हो जाएगा y2। हमें यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं पॉइंट में डायरेक्ट डिस्टेंस लिख रहा हूँ, आप पॉइंट का कुछ भी नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला आपको पता है, बार बार यूज लेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आपका पास फॉर्मूला है। x2 कितना है आपके पास -1, माइनस x1 कितना आपके पास -5, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 कितना आपके पास 3 माइनस y1 कितना है 7, तो इसका होल स्क्वायर -1 माइनस और माइनस +5 और इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा -4 और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए +4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 4 स्क्वायर प्लस इधर भी हो जाएगा ये 4 स्क्वायर। तो टोटल आपके देख रहे हो ये 16 और ये 16, तो रूट हो जाएगा आपके पास, इसको मैं 2 × 16 लिख देता हूँ ना डायरेक्टली। तो आप बताओ ये 16 का रूट तो 4 हो जाएगा और √2 बचा हुआ है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इधर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये भी बात आपको जरूर समझ में आई होगी। ठीक है, अब चलते हैं भाई आगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा, आपको वैल्यू गिवन है। देखो ये आपके पास गिवन है, ये है x1, ठीक है, और ये है आपके पास y1। इधर आपके पास गिवन है ये x2 है और ये कितना है y2। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट ही बस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, आपका आंसर आपके सामने। ठीक है, ओके, तो देखो यहाँ पे d का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ इस बार। ठीक है, x2 कितना है आपके पास -a, ठीक है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -b - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप टोटल देखिए कितना हो जाएगा, इधर -a और -a, -a और -a कितना हो जाएगा -2a होल स्क्वायर प्लस -2b होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4a स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 4b स्क्वायर। तो अगर आपने 4 यहाँ कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, सॉरी ब्रैकेट लगाना, सॉरी यहाँ 4 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा आपके पास a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 4 कॉमन लिया। अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू तो 2 हो जाएगी, तो बाहर लिख देंगे 2 और अंदर क्या बचेगा आपके पास a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आई होप कि ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज हमने किया है, कल जो होगा वो हम यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बस बने रहेगा हमारे साथ।